सो हाय बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे हम 11th स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हाल ही में 11th एग्रीकल्चर में एडमिशन कराए हैं एंड उनके ऊपर प्रेशराइज है कि 11th एग्रीकल्चर जो होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके एंड पर्सनली भी बात किया कि सर 11th एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे किया जाए, आखिर उसमें नंबर कैसे पाया जाए। तो उन सभी रिलेटेड क्वेरीज को आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। आखिर प्रिपरेशन कैसे किया जाए एंड अच्छे नंबर्स कैसे लेकर आए, क्लास किधर से करें, नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो सभी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। अभी देखिए, सबसे पहले यदि आप 11th एग्रीकल्चर में हैं एंड आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है 11th में वो आपका 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। ओके, तो सॉरी 5 सब्जेक्ट हैं आपके। ओके, 12th में आपके 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स में आपका एक एग्रोनॉमी है, एक आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स है, स्टैटिकल है आपका, सॉरी मैथमेटिकल है, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर बॉटनी है आपका। तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में हम डिस्कस करें तो बताऊं मैं आपको। सबसे पहले आपको, यदि आप 11th एग्रीकल्चर में हैं एंड यदि आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, तो नोट्स से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनको समझ तो बहुत कुछ है बट उनको ये नॉलेज नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। आप ऐसे तैसे कुछ भी पढ़ लें तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है। यदि आप देखिए, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, आप एक स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर नहीं समझिए, आप एक स्टूडेंट्स हैं। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मैं क्लास 11th में हूँ तो मेरा सिलेबस क्या है, मेरे को पढ़ने का क्या है। क्योंकि यदि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना क्या है तो आप पास कैसे होंगे, आप अच्छे नंबर्स पाएंगे कैसे? आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे नंबर्स नहीं पा पाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस कैसे निकलेगा? आप किसी भी बोर्ड से हो, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी एमएसपी पे जाइए, आप एमपी बोर्ड से हैं तो आप मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यदि आप राजस्थान पे हैं तो आप राजस्थान की वेबसाइट पे जाइए, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार पे जाइए। तो वहाँ पर जो भी एडुकेशन ना, सॉरी, आपके स्टेट जो आपके एडुकेशनल का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए एंड वहाँ पर जाकर आप जो सिलेबस होता है उसको डाउनलोड कीजिए 11th एग्रीकल्चर का, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करके, आप पीडीएफ के बेसिस पर एक प्रिंट आउट करके आप फाइल्स को निकाल लें एंड क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप एक हाईलाइट कर लीजिए कि मेरे को ये पढ़ने का है। ओके, उसके बाद आप उसको नोट्स बनाइए, आप मेरे को ये पढ़ना है, हैंड राइटिंग से लिखिए। आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर क्या करें कि उस नोट्स को चिपका दें, सॉरी नोट्स को नहीं चिपकाए बल्कि आपके अपने सिलेबस को चिपका दें। जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरे को ये पढ़ने का है। एंड नेक्स्ट आपका आता है अध्ययन की सामग्री। देखिए, सबसे पहले आपको, देखिए आप 11th एग्रीकल्चर में हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अपना बुक्स, जो भी आपका आरबीएस पब्लिकेशन है या फिर जो भी आपका पब्लिकेशन है या फिर भारती पब्लिकेशन है, जो भी आपका पब्लिकेशन हो या फिर आपका टॉप 10 हो, तो उन सभी सामग्रियों को आप लोग खरीद लो। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स जो होता है ना वो आपका इजी नोट्स आपका आता है टॉप 10 करके आता है। क्या आता है? टॉप 10 करके आता है। टॉप 10 करके एक आपका आता है जो आपका 50 से 60 रुपये के बीच में आता है आपका। और ये जो आपका टॉप 10 होता है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इसी से आपका सवाल पूछा जाता है। ओके, इसके बाद आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, जैसे मेरे चैनल पे ऑनलाइन वीडियोस तो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, आपको पता होगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर की जितने भी क्लासेस होते हैं 11th 12th बीएससी एमएससी सभी को मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, यदि आप नोट्स नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर आप इजी नोट्स को नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, क्योंकि 11th एग्रीकल्चर एंड 12th एग्रीकल्चर के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ओके, इसके बाद वीडियो लेक्चर्स को मेरे वाच कर सकते हैं। मेरा एक प्लेलिस्ट भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, एंड रेगुलरली मैं एक एक वीडियो बनाता रहूँगा किसी न किसी टॉपिक पर, 11th 12th किसी न किसी टॉपिक पर मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका
देखिए स्टडी का रणनीति आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास 4 महीने बचे हैं, मान लीजिए आपके पास 4 महीने बचे हैं, तो आप 4 महीने में आप अपने सिलेबस को कैसे आप मिनिमाइज़ करेंगे एंड उसको कैसे रिवाइज़ करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 4 महीने में मेरे को क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं इम्पोर्टेंस। सबसे पहले मेनली आपको सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू जो होता है यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है आपका, उसको आप लोग सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यदि आप सॉल्व कर लीजिए जाता है ना पीवाईक्यू को, तो मैं आपको बता रहा हूँ 50% से प्लस आपका सवाल फंस जाएगा उधर से ही। ओके, एंड इसके बाद आप रेगुलरली आप स्टडी करें। रेगुलरली मोस्टली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या है कि आप अच्छे मार्क्स नहीं पाएंगे। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है कि आप अपना उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स में। सबमिट टाइम टेबल आप अपना बनाइए कि मेरे को इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ने का है, कितना नहीं पढ़ने का है, एंड उसका आप पालन करें। पालन करने का मतलब क्या है, उसको अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाकर ही रह जा रहे हैं एंड आपको उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। इसके बाद आप जो मेन जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे 11th एग्रीकल्चर में मैथ का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ का हो गया, या फिर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो गया, फिर इकोनॉमिक का हो गया, फिजिक्स का हो गया, जो भी आपके मेन से सब्जेक्ट्स हैं उसको आप फोकस करें। ओके, इसके बाद आप मॉक टेस्ट डे। आप देखिए पीवाईक्यू को जब सॉल्व करते हैं ना, पीवाईक्यू को जब सॉल्व करते हैं तो वो आपका समझ लीजिए आपका मॉक टेस्ट हो जाता है। ओके, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। नोट्स और रिवीजन। तो नोट्स की मैं बात करूं तो मैं नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नोट्स बेहतरीन हैंड राइटिंग नोट्स में आपको मिल जाएंगे एंड आप उसको रिवाइज करें या फिर मेरे क्लासेस को ज्वाइन करें आप रेगुलरली। ठीक है, एक ना एक वीडियो में बनाता रहूँगा। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई में थोड़ा वीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का है। क्योंकि मान लीजिए आप रेगुलरली आप 2 घंटा पढ़ते हैं या फिर आप 4 घंटा पढ़ते हैं, तो जो वीक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। एक एवरेज में डाटा बताऊं तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं लगभग 2 घंटा तो पढ़ते ही हैं। अब यदि आप एग्रीकल्चर्स में हैं, आप 2 ही घंटा दे रहे हैं ना, तो भी आपका सिलेबस पूरा आपको कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मन से पढ़ने का है। ओके, इसके बाद फ्लैशबैक बनाए। फ्लैशबैक का मतलब कि आप थोड़ा सोचिए, आप एग्रीकल्चर में हैं, आप 11th में हैं, आप थोड़ा थोड़ा ड्रीम बनाइए अपना, मेरे को करना क्या है। मैं एग्रीकल्चर लिया हूँ, इसके बाद मैं पेपर दूंगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम दूंगा। बोर्ड एग्जाम के बाद मैं 12th में जाऊंगा। 12th के बाद मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूंगा। कहाँ से करूंगा, प्राइवेट से करूंगा, गवर्नमेंट से करूंगा। इसके बाद तैयारी करूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम की करूंगा। यदि नहीं निकला तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा या फिर मैं एमएससी करूँगा। एमएससी किस सब्जेक्ट से करूँगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद आप थोड़ा जो जो टीचर्स आपके होते हैं ना, सॉरी, जो आपके जो टीचर्स होते हैं उनसे आप थोड़ा गाइडेंस लें कि सर मैं करूं क्या। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपके टीचर्स होते हैं ना, सबसे अच्छा जो गुरु माना जाता है वो आपके टीचर माना जाता है या फिर आपके माता पिता। यही 2 लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, तो आप टीचर से सलाह लें। आपके माता पिता, हो सके आपके माता पिता थोड़ा अनएडुकेटेड हो तो उतना आपके एडुकेशन में उतना मदद नहीं कर सकते, बट फिर भी ऐसे मदद कर सकते हैं जो आपके माता पिता, जो आपके टीचर नहीं कर सकते हैं, एंड आपके टीचर जो कर सकते हैं वो आपके माता पिता नहीं कर सकते हैं। तो दोनों देखिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग, बोले तो अलग अलग अंदाज है। ठीक है, अलग अलग उनका बोले तो मदद करते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद समय संबंधन। सबसे पहले क्या है, समय प्रबंधन का मतलब क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट को करना है। तो मैंने आपको बोला ना, यदि आपका 4 मंथ के बाद आपका पेपर है तो 4 मंथ के अंदर आप सिलेबस को कैसे कवर करना है, किसे रिवीजन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो आप पेपर्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि मान लीजिए आपका कल पेपर है तो उसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन भर आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। एक ही बार, 2 बार, 3 बार, जितना पढ़ सके उसको पढ़ लीजिए। बस 2-3 बार रट्टा मार लीजिए, बस कुछ नहीं। ठीक है, आराम से आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, और पसंद आया होगा वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। धन्यवाद।